आज से हम मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेशियो। और रेशियो का जो हमारा क्लास रहेगा 20 से 25 घंटों का रहेगा। अगर आप 20 से 25 घंटे तक हमारा रेशियो का क्लास लेते हैं तो अब तक कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से और फ्यूचर में जितना भी पूछने का चांस है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है, रेशियो के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए आपके सामने नंबर लिखा गया 20, 40, 18 और 36, 24 और 48। अगर इन अलग अलग नंबरों के बीच का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे रेशियो? देखिए, तो जो भी डाटा आपके सामने दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है, उनका हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, महत्तम समापवर्तक लेंगे। इनका हम महत्तम समापवर्तक लेंगे और उनसे इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनमें भाग करके इनको छोटा करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम इसमें 5 का भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 8 बार जाएगा। ये जो 4 अनुपात 8 आएगा ये सही अनुपात नहीं आएगा। अगर सही अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको काटने वाला सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगी, 20 होगी। तो अगर 20 से भाग करते हैं, 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। उसी तरह 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18 दूना 36 हो जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो अनुपाती मान आ रहा है सबका समान आ रहा है। 20 और 40 के बीच में क्या अनुपात है, 1:2 आ रहा है। 18 और 36 के बीच में भी 1:2 का अनुपात आ रहा है। 24 और 48 के बीच में भी 1:2 का मान आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दिए गए अलग अलग नंबरों का जो अनुपाती मान है समान है। मतलब अगर आपके सामने दो नंबर दिया गया, जैसे कह दो ए और बी दिया गया हो और कहा जाए कि ए और बी में 1:2 का अनुपात है, तो अगर मैं कहूँ ए का मान क्या होगा, तो ए का मान यहाँ और बी का मान क्या होगा, तो यहाँ अनुपाती मान क्या है, 1:2 है। लेकिन इनका ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं क्या हो सकता है। इसका मान 20, 40 भी हो सकता है, इसका मान 18 और 36 भी हो सकता है, इसका मान 24 और 48 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके अनेक मान, अनंत मान आएंगे। अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूंगा तो इसका मान क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसमें भी मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका मान क्या होगा, 20 हो जाएगा। मतलब अगर जो भी रेशियो दिया गया, अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मान क्या होगा, 10, 20 होगा। फिर अगर इनका रेशियो बनाएंगे, 10 से कैंसिल करेंगे तो फिर 1:2 बन जाएगा। तो उसी तरह अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूं तो यह 5 हो जाएगा, 2 का गुणा करूँ, 5 का 2 में गुणा करूंगा 10 हो जाएगा। तो इसके अनेक मान आ सकते हैं, ए बी के अनेक मान होंगे, लेकिन रेशियो का मान फिक्स रहेगा, 1:2। हाँ, इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग। अगर ए अनुपाते बी का मान आपके सामने दिया हो 5:3, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 का गुणा कर रहा हूँ, तो मुझे जितने भी नंबर दिए गए सब में गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं भाग कर रहा हूँ तो दोनों में भाग करना पड़ेगा, लेकिन उनका अगर अनुपात बनाएंगे तो पुनः यही दोबारा 5:3 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक जोड़ रहे हैं और इसमें एक जोड़ रहे हैं, या इसमें एक घटा रहे हैं और इसमें भी एक घटा रहे हैं, तो इससे अनुपाती मान अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम इसमें जोड़ घटा नहीं सकते। हाँ, अगर इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो इनके अनुपाती मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे तो अनुपाती मान अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर आपके सामने दिया गया हो A/B का मान 5:3 दिया हो, अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का मान बताइए, तो यहाँ पे आप ए प्लस बी का मान नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का मान 5 और बी का मान 3, यह अनुपाती मान है, रेशियो वाला मान है। ओरिजिनल मान हमको नहीं पता है। हाँ, लेकिन अगर अनुपाती मान पूछा जाए, जैसे अनुपात में वैल्यू पूछा जाए, ए अनुपाते बी, अगर मैं कहूँ इसका मान क्या होगा, अगर इनकी घाती समान होनी चाहिए तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए का मान 5 रख सकते हैं, बी का रेशियो का मान 3 रख सकते हैं,
अनुपात है, यहाँ पे b का मान क्या रख सकते हैं 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:3। अगर a अनुपात b का मान दिया हो, a प्लस बी अनुपात b का मान पूछ दे, तो आपका आंसर 8:3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे a अनुपात b का मान दिया हो 5:3, अगर मैं आपसे पूछ दूं a² अनुपात b का मान बताइए, तो आप इसको नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? यहाँ पे अगर a का मान 5 रखते हैं, 5 गुणे 5 करते हैं, अब b का मान 3 रखते हैं, तो 25:3 गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, आंकड़े अधूरे, इसको नहीं पता। क्यों नहीं, ऐसा क्यों होगा उसको देखते हैं आप। देखिए यहाँ पे ए और बी का जो अनुपाती मान है 5:3 है, तो जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू हमको नहीं पता है, पता नहीं किस नंबरों से काट कर इनको छोटा बनाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ए का जो मान है 5x है, हाँ यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से इसके ओरिजिनल मान आएगा, मत ये मालूम नहीं किसका मल्टीप्लाई करें, तो मान लेते हैं हम x का मल्टीप्लाई करने से a का ओरिजिनल मान निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं a का मान 5x है, अब b का मान क्या है 3x है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ a प्लस बी, आपके सामने दो क्वेश्चन थे, a प्लस बी अनुपात b और एक था a² अनुपात b, तो क्यों इसको आप निकाल सकते हैं, क्यों इसको नहीं निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे a का मान 5 रखेंगे 5x, अब b का मान क्या 3x रखेंगे, अनुपात मतलब डिवाइड, b का मान क्या रखेंगे 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 को ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा बटा 3x, तो यह x कैंसिल होके क्या हो जाएगा 8:3 मान हो जाएगा। a प्लस बी अनुपात b का मान आप निकाल चाहिए 8:3, लेकिन अगर आप a² अनुपात b का मान निकालते हैं तो यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे 5x, तो स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अनुपात b का मान क्या 3x, तो ये 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25x² हो जाएगा और डिवाइड बाई 3x, तो x से एक x कैंसिल होगा, इसका मान क्या आएगा 25x/3, मतलब a² अनुपात b का जो मान आया है 25x/3, तो यहाँ पे एक x कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अनुपात का क्वेश्चन हो, तो इनकी जो पावर हो समान पावर दिया, समान घात में हो, अगर अलग अलग घात में होगा तो जो इसका रेशियो का मान रखेंगे, ए का मान 5 बी का मान 3, तो गलत हो जाएगा, आंकड़े निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आंकड़े पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि आपके सामने देख गया, इसको पूरा बेसिक से मैं समझा दिया हूँ, यक्स मान के समझा दिया हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यक्स यक्स कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे एक यक्स बच जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसी पर आधारित आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं पहले क्या, देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, ए अनुपात बी का मान दिया गया 5 और आपसे पूछा गया 2a + 3b अनुपात 3a - 2b का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a का मान क्या, अगर लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे तो a का जो ओरिजिनल मान है नहीं मालूम है, हमें रेशियो का मान पता है, तो अगर a का मान सकते हैं तो 5x, b का मान 3x मान के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे घाते सेम है, एक ही पावर इनका है, इसलिए डायरेक्ट a का मान 5 b का मान 3 रख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 2a का मतलब a कितनी टाइम है 2 टाइम है, a 2 बार है, एक एक मान का है, एक a का मान रेशियो में 5, तो 2a का मान क्या होगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 3b, तो b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान 3 है, अनुपात है 3 गुणे a का मान क्या है 5 माइनस 2 गुणे b का मान क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 9 19 हो जाएगा और ये 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का
ये फर्स्ट नंबर का 19:9। यहाँ डायरेक्ट हम ए और बी का मान 5 और 3 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में नहीं रख सकते हैं, क्यों कि यहाँ पे इस ए की घात 2 है और यहाँ बी की पावर 1 है। यहाँ पे ए का पावर 1 है, बी का घात भी 1 है, इसलिए यहाँ पे पावर अलग अलग है। तो जहाँ घात अलग अलग हो वहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, अगर घात समान होती तो रख सकते हैं। यह जो सेकंड वाला क्वेश्चन आंकड़ा अधूरा आंकड़े अपर्याप्त, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप रट के चलेंगे तो आप सीधा ए का मान 5, बी का मान 3 इसमें भी रख देंगे और ये आप गलत कर जाएंगे। तो अभी आप क्या आपको चेक करना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया हो तो हम चेक करेंगे इनकी पावर घात समान है कि नहीं। ठीक है, तो इस पर आधारित मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। देखिए, जैसे मैं कहूं ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया 7:8:9 और आपसे पूछा जाए ए प्लस बी अनुपात 2b-c का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबका पावर समान है, तो हम यहाँ आसानी से ए का मान क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। अब बी का रेशियो का मान 8 रख सकते हैं। अनुपात 2b का मान यहाँ पे 8 रखेंगे, माइनस सी का मान 9 रखेंगे। तो यहाँ 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 8 दूना 16 माइनस 9, 16 में से अगर 9 घटाते हैं तो 7 मिलेगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 15:7। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी पावर चेंज कर देता, अगर यहाँ ए स्क्वायर कर देता, यहाँ बी क्यूब कर देता, अगर पावर अलग अलग है तो सीधा जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा सीधा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन रहेगा उसको मार दीजिएगा। लेकिन अगर पावर समान है तो डायरेक्ट इनका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन आपके सामने है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपके सामने दिया गया 7:8:9 और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया ए बी स्क्वायर अनुपात बी सी स्क्वायर। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इनका पावर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए के पावर 1 है, एक बार है, बी 2 बार है, यहाँ बी 1 बार है, सी 2 बार है। तो इनकी आप अलजेब्रा में मत सोचिएगा कि आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ती, वो कंडीशन आपको नहीं देखना है। आप यहाँ पे देखना है कि इनका मल्टीप्लाई करने से कितनी घात बन रही है। ये सीधा ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 और ये भी 2 1 और 3, मतलब घात समान हो रही है। इसको हम डायरेक्ट मान रख के लगा सकते हैं, यहाँ आंकड़े निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं एक बार फिर बेसिक से बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपको ए बी सी का रेशियो का मान है, इनका ओरिजिनल मान नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ए का मान 7x है, बी का मान 8x है, सी का मान 9x। मैं आपको बेसिक तरीके से पहले बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ ए का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 7x गुड़े बी का मान क्या रखेंगे आप 8x, 8x 2 टाइम रखेंगे, अनुपात का मतलब भाग करना होता है। अब बी का मान क्या रखेंगे आप यहाँ से 8x और सी का मान क्या रखेंगे 9x। तो सी स्क्वायर है, सी 2 बार है, तो 9x 9x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x x x नीचे 3 बार, ऊपर भी कैंसिल हो जा रहा है और 8 से 8 कैंसिल हो जा रहा है, सीधा 8 7 56 9 9 81, आपका आंसर आ जा रहा है 56:81। लेकिन अगर यही घात अलग रहती, जैसे अगर यहाँ पे हो जाता पावर 3 पावर 4 अलग अलग पावर होता तो सीधा आंकड़े अपर्याप्त है, नहीं लगाया जा सकता। बस आपको घात का ध्यान देना है। घात अगर मल्टीप्लाई में गुणा में है तो गुणा करने से उनके घात को ऐड करेंगे, चेक करेंगे समान है कि नहीं। ठीक है, अगर घात समान है तो डायरेक्ट इनका मान रख सकते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्ट लगा सकते थे।
सीधा हम डायरेक्ट कर सकते थे, ए का मान 7, बी का मान 8 गुणे 8 दो बार, यहाँ बी का मान 8, सी का मान 9 गुणे 9 दो बार, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक घात अलग अलग हो, समान नहीं होती, अगर ये दो एक जोड़ने पे 3 है और ये जोड़ने पे 4 हो जाता, 5 हो जाता या 2 हो जाता, तो आंकड़े अपर्याप्त है, बस इसी का ध्यान देना है। ठीक है, तब पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ए अनुपाते बी अनुपाते सॉरी ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का मान आपको दिया 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3, और आपको बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना। तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे लगाएंगे आपको बता रहे हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे आपको ए प्लस बी का जो अनुपाती मान क्या दिया गया, 5 दिया गया है। अब बी प्लस सी का अनुपाती मान 4 है, सी प्लस ए का अनुपाती मान 3 है। अगर आपको बेसिक तरीके से लगाना तो माना ए प्लस बी का जो मान है, माना ये 5x, इसको x ऐड कर, माना 5x इसका मान है, 4x है, 3x। अभी हम इसको डायरेक्ट बताएंगे, पहले एक बार बेसिक से देख लीजिए आप लोग। तो उसी तरह बी सी का मान क्या है, यहाँ पे 4x है, सी प्लस ए का मान क्या है, 3x है। तो अब अगर इनको आपस में जोड़ दें, अगर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए और ए जुड़कर कितनी बार हो जाएगा, 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार बी हो जाएगा, 2 बार सी हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे आपस में तो ए बी और सी कितनी बार होगा, 2 बार हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान जो आएगा, 12x में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे निकल गया ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकला, 6x। और आपको बताना किसका मान है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, मतलब ए बी सी का अलग अलग अनुपाती मान बताना है। तो ए बी सी का मान 6x पता है, तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी में से 6x पता है, क्रम वाइज अगर आपको ए का मान निकालना तो बी प्लस सी का मान अगर माइनस कर देते हैं, बी प्लस सी का मान क्या है, यहाँ पे 4x है, 4x अगर 4x माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे ए का मान निकल जाएगा। ए का मान क्या निकलेगा, 6x में 4x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी का मान निकालने के लिए इसमें से ए सी का मान माइनस करेंगे। ए प्लस सी का मान क्या, 3x है। अगर 6x में 3x माइनस करते हैं तो 6x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x। उसी तरह अगर आपको सी का मान निकालना तो ए प्लस बी का मान माइनस करेंगे, तो ए प्लस बी का मान घटाएंगे इसमें से तो सी का मान निकल जाएगा। ए प्लस बी का मान क्या, 5x है। अगर इसमें से 5x माइनस करते हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी का सॉरी ए का मान निकल चुका है, बी का सी का निकालना है तो हम ए प्लस बी का मान माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का मान निकलेगा x। तो यहाँ पे निकल गया ए बी सी का जो रेशियो का मान निकला है, क्या निकला है, 2x 3x और x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 2:3:1। लेकिन हम इस तरह एग्जाम में नहीं निकालेंगे, हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे हम बिना x के माने लगा सकते हैं, इसको x के मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सीधा डायरेक्ट आप इनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो ए बी बी सी सी ए, इनको अगर जोड़ा जाए तो 2 बार ए बी सी होगा। तो सेम इसी तरह डायरेक्ट इधर भी जोड़ देंगे। ए बी का मान क्या है, 5 है, 4 है, 3 है बी, तो इनको भी अगर जोड़ेंगे तो यह पक्ष आएगा 12। मतलब इस पक्ष को जोड़ेंगे तो 2 बार ए बी सी निकलेगा, इधर जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जो 12 होगा ये क्या होगा, 2 ए बी सी का मान होगा। तो अगर आपको एक ए बी सी का मान निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, 2 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 निकल गया, सीधा अगर आपको
ए बी सी का मान निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ए निकालना है तो बी सी को माइनस करेंगे। तो ए निकालना तो बी सी का मान क्या है, बी सी का मान क्या है 4। मतलब अगर फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट ए निकालना तो सेकंड को माइनस करेंगे। तो सेकंड क्या है 4, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 2। अगर आपको बी निकालना है, बी सेकंड, तो अगर इसको निकालना है तो सीधा किसको, थर्ड वाले को माइनस करेंगे, सी ओ को माइनस करेंगे। अगर आप इसमें सी ए माइनस करेंगे तो बी निकल जाएगा। अगर फर्स्ट निकालना है तो सेकंड को माइनस करेंगे, सेकंड निकालना तो थर्ड को माइनस करेंगे, और थर्ड को निकालना तो फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा। इनको जोड़कर आधा कर लेंगे, जो भी इसका मान आएगा क्रम वाइज सेकंड थर्ड फर्स्ट घटा देंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, पहले इनको आपस में जोड़ा हूँ, 5 4 3 12 हुआ है, और 12 में क्या किया हूँ, दो दो का भाग किया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि दो दो बार एबीसी दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे 2 का मैं भाग करूंगा तो एक एबीसी का मान निकल गया 6। और मुझे अगर एबीसी का अलग अलग मान निकालना रेशियो में, तो मैं 6 में क्या करूंगा, क्रम वाइज पहला नहीं माइनस करूंगा, सेकंड वाला माइनस करूंगा। पहले 4 माइनस करूंगा, फिर 3 माइनस करूंगा, फिर 5 माइनस करूंगा। तो 4 माइनस करूंगा तो 2 निकलेगा ए का मान, 3 माइनस करूंगा तो 3 निकलेगा बी का मान, और 5 माइनस करूंगा तो ये निकलेगा एक सी का मान। तो ए बी सी का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो एक तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दूसरा और भी 60 तरीका चाहिए तो एक तरीका और है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये बेस्ट तरीका है, इसको आप इसका प्रयोग करिए। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए आप लोग। अगर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के सामने मान दिया है, अगर आपको डायरेक्ट ए बी सी का मान निकालना हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको ए निकालना है तो देखेंगे आप ए किस में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है। जिसमें ए नहीं है उसको इन दोनों में से माइनस कर लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसमें से सेकंड को बीच वाले को माइनस करेंगे जिसमें ए नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ए निकालना तो 5 3 को जोड़िए, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा, उसमें से 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ए का मान हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको बी का मान निकालना तो बी किस में नहीं है, हम चेक करेंगे बी किस में नहीं है। तो बी थर्ड वाले में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें बी नहीं उसको माइनस करना है और अन्य दोनों रेशियो को जोड़ना है। तो बी किस में नहीं, थर्ड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 4 को जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और उसमें से थर्ड वाले को माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। एक किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। अब आपको सी निकालना है तो हम देखेंगे सी किस में नहीं है, सी फर्स्ट में नहीं है। तो अगर फर्स्ट में सी नहीं है तो फर्स्ट को माइनस करना किस में से, अन्य दोनों रेशियो में से। अन्य दोनों रेशियो को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 3, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो 4 3 कितना होगा, 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यह कैंसिल हो जाएगा 2 से, इसको छोटा करेंगे आप तो 2 1 कम 2, 2 3 6, आपका आंसर 2 3 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूँ। अगर दूसरा तरीका चाहते हैं आप, अगर आपको डायरेक्ट बिना ए लगाए डायरेक्ट ए बी सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ए का मान कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ए बी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, आप ए का मान निकालना चाहते हैं तो किसमें ए नहीं है, अन्य दोनों रेशियो में से माइनस करेंगे जोड़कर। तो ए किसमें नहीं, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को माइनस करेंगे, मतलब 4 को माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़कर। तो 5 और 3 8 होगा, 4 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बी निकालना, बी किस में नहीं, थर्ड में नहीं है। तो थर्ड को माइनस करेंगे किस में से, पहले और दूसरे को जोड़कर। 5 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 3 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला निकालना, थर्ड वाला किस में, सी किस में नहीं है, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो फर्स्ट को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा। और अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काट कर छोटा करके आपको ए बी सी का मान निकल जाएगा। रेशियो का मान 2:3:1, वही पहले आया। तो जो आपको समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। या तो यह तरीका लगाइए या ये लगाइए। ठीक है, तो आपके सामने इसी तरह क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ।
आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है यहाँ पे, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का मान आपको दिया गया है और ए बी सी का अनुपात आपको बताना है। तो मैं आपको दो तरीका बताया हूँ। पहला तरीका बताया हूँ, क्या करेंगे आप इन सबको ऐड करेंगे आपस में, इनको ऐड करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे तो यह इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे सबको तो दो बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 8 15 9 24 और तुरंत दो का इधर ट्रांसफर करेंगे, भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। यह ए प्लस बी प्लस सी का मान 12 हो जाएगा। तो एक ए बी सी का मान क्या है, 12 है। तो अगर आपको ए बी सी का क्रम वाइज रेशियो निकालना है तो सीधा आप क्या करेंगे, अगर आपको ए का मान निकालना है तो बी सी को माइनस करेंगे, ए बी सी में से बी सी को माइनस करेंगे, ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी सी का मान क्या है, 8। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। ए का मान निकल गया। अगर आपको बी निकालना है तो तुरंत बी किस में नहीं है, सॉरी, अगर आपको ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड को माइनस करेंगे, बी को निकालना थर्ड को माइनस करेंगे। अगर बी निकालना तो ए सी माइनस करें, ए सी कौन है, थर्ड वाला, थर्ड क्या है, 9। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अगर सी निकालना है तो सी किस में, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, ए बी सी में से सी निकालना तो ए प्लस बी, फर्स्ट घटाना, फर्स्ट रेशियो ए प्लस बी, 12 में से क्या घटाएंगे, 7। कितना आ जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। मतलब सीधा आपको देखना है, इनको जोड़कर आधा कर देंगे, 7 8 9 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12। क्या करना, 7 8 9 को जोड़ देना, जो भी इनका रेशियो का मान दिया गया उनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे, 7 8 9 24 हो जाएगा, उसका आधा 12 होगा। और इस 12 में से क्रम वाइज घटाएंगे। अगर एबीसी निकालना है तो पहले सेकंड से, फर्स्ट निकालना सेकंड माइनस करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, 8 घटाएंगे, फिर 9 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, डायरेक्ट आपका मान निकल जाएगा। ठीक है। और एक तरीका और मैं बताया हूँ, उसको भी देख लीजिए। डायरेक्ट एबीसी निकालना है तो एक तरीका और भी मैं बताया हूँ कि अगर आपको फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट किस में नहीं, सेकंड में, सेकंड को माइनस करना है और अन्य दोनों रेशियो को आपस में जोड़ना है। अगर आपको पहला निकालना ए तो हमें माइनस किसको करना, सेकंड वाले को, 8 को, किस में से माइनस करना है, अन्य दोनों रेशियो को जोड़कर। तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 16 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब बी निकालना, बी सेकंड, तो सेकंड निकालना है तो थर्ड माइनस होगा, जिसमें सेकंड नहीं, सेकंड किस में नहीं, थर्ड में नहीं है, तो कौन माइनस होगा, अगर बी निकालें थर्ड माइनस होगा। इन दोनों को जोड़कर थर्ड को माइनस कर देंगे। 7 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 6। अब आपको सी निकालना है तो थर्ड निकालना तो कौन माइनस होगा, फर्स्ट माइनस होगा। मतलब जिसको निकालना है जिसमें वो नहीं है माइनस हो जाएगा। सी निकालना है तो सी किस में नहीं है, पहले में, उसको माइनस करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 7 को माइनस करेंगे। तो 9 8 कितना होगा, 17 हो जाएगा। 7 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो यह जो निकला है ए बी सी का अनुपात सही नहीं निकला, यह लॉन्ग तरीके से निकालेंगे तो 2A 2B 2C का मान निकला है। लेकिन हमें डायरेक्ट ए बी सी का मान निकालना है, तो हम जो भी मान निकला है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 5। ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह का एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए भाई, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 5 अनुपाते 7 अनुपाते 8 दिया गया है तथा ए प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया गया है और आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन हो, अगर इनका अनुपात पूछेगा तो जो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 30 दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना इसका प्रयोग किए लगा सकते हैं। हाँ, a प्लस बी प्लस सी का प्रयोग कब करेंगे, जब आपको a का मान पूछ दे, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, तब इसका प्रयोग करेंगे। हाँ,
अगर आपके सामने a प्लस बी प्लस सी नहीं दिया गया है, यह नहीं दिया गया है, और अगर आपसे मैं a का मान पूछ दूंगा, b का मान पूछ दूंगा, तो यहाँ आंकड़ा निर्धारित नहीं, आंकड़े या पर्याप्त निर्धारित नहीं कर सकते हैं abc का मान क्या होगा। एबीसी का अगर मान निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया, तो डायरेक्ट आप पिछला तरीके से लगा सकते हैं बिना ए प्लस बी प्लस सी का प्रयोग किए। डायरेक्ट क्या बताएं भाई, इनको जोड़कर आधा करेंगे, क्या करेंगे 5 7 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 12 8 20, और उसका आधा करेंगे 10 हो जाएगा। और इस 10 में से क्रम वाइज क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर आपको एबीसी निकालना, फर्स्ट निकालना, सेकंड माइनस सेकंड निकालना, थर्ड माइनस थर्ड निकालना, फर्स्ट माइनस, या जो निकालना है जिसमें वह नहीं हो माइनस करना पड़ेगा। जैसे ए निकालना, तो ए किस में नहीं है, सेकंड में नहीं है, सेकंड मतलब 7 8 5, क्रम वाइज माइनस करेंगे, पहले के लिए सेकंड, दूसरे के लिए थर्ड, तीसरे के लिए फर्स्ट, माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, 3:2:5, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए का मान निकालना, बी का मान निकालना, सी का मान निकालना है, तब आपको ए प्लस बी प्लस सी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं आपको ए का मान, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, ए अनुपात यही आपका आंसर होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, 3:2:5। लेकिन अगर मैं कहता कि ए का मान बताइए, बी का सी का अलग अलग मान बताइए, तब आप क्या करते, तब आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे निकाल चुके हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या निकाले हैं, 3:2:5। तो यहाँ पे आप कहेंगे ए का जो मान है अनुपाती मान 3 है, बी का 2 है, सी का 5 है। अगर इनको आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो इनका अनुपाती मान होगा क्या होगा, 3 2 5 5 10 रेशियो होगा। मतलब इस 10 रेशियो में ए बी सी का जो ओरिजिनल मान है, ए बी सी को अगर ओरिजिनल मान यहाँ पे आपको दिया है 30 दिया गया, मतलब ए बी सी का जो ओरिजिनल मान वो 30 है, जो अनुपाती मान का योगफल 10 है। मतलब इस 30 को इस 10 अनुपात में बांटना, 10 भागों में बांटना है। अगर 30 को 10 रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पे एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाए, एक रेशियो का मान 3 हो जाएगा, एक रेशियो का मान 3 हो जाएगा। अगर एक का मान 3 होगा तो एक का मान अगर पूछा जाएगा तो एक का मान 3 रेशियो है। अगर एक बराबर 3 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। सी पूछेगा 5 बराबर क्या होगा, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अन्य और भी तरीका इसको लगाने का है। अगर आप इसी के माध्यम से एबीसी का मान निकालना चाहते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपके सामने सोल्यूशन है। ए का मतलब 9, बी का मतलब 6, सी का मतलब 15। अगर इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 30 एबीसी का मान निकल जाएगा। लेकिन जैसे आप एबीसी का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 6 15, इसको तोड़ेंगे, 3 तरीका 9, 3 दूना 6, 3 5 15, जो हम पहले एबीसी का मान डायरेक्ट निकाले 3 2 5 वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अनुपाती मान पूछ रहा तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल मान पूछ रहा है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो इनका प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। और एक तरीका और भी, उसको भी देख लीजिए। अगर ए का, बी का, सी का मान निकालना हो तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे अगर इनको ऐड किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2abc हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 5 7 12 8 20। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक एबीसी का मान 30 है, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी का मान 30 दिया गया। तो यहाँ 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी का मान क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। तो इसका मान अगर 30 है तो इनका मान कितना होना चाहिए, उसका डबल, मतलब 60 होना चाहिए।
एक एबीसी का मान ओरिजिनल मान 30, दो एबीसी का मान क्या होना चाहिए 60। तो जो ओरिजिनल मान है अगर वही यहाँ सेट कर दिया जाए तो डायरेक्ट एबीसी का मान निकाला जा सकता है। तो डायरेक्ट लगाना है तो इसको आप ऐड करेंगे तो जोड़ने पे 20 दिख रहा है। इनका रेशियो का मान 20 है लेकिन ओरिजिनल मान कितना है 30 है। एक एबीसी का मान 30 है लेकिन ये जो 20 है 2 बार एबीसी का मान है। तो अगर आपको ओरिजिनल मान निकालना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अगर एक एबीसी का मान 30 है तो 2 बार एबीसी का मान 60 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि यह इसका डबल हो जाए, 60 हो जाए। तो 20 में किसका गुणा करेंगे, 3 का अगर गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। हम 60 क्यों बना रहे हैं भाई, आपको ये देखना है कि एक एबीसी का मान 30 है, यहाँ पर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 बार एबीसी है। एक बार एबीसी का मतलब 30, तो 2 बार एबीसी का मतलब क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो इनका योगफल 60 होना चाहिए, इनका योगफल केवल 20 है। 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 60 बन जाएगा। तो अगर जैसे 3 का गुणा हर रेशियो में करेंगे इनका ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी 15, 21, 24। तो यह 15 ओरिजिनल एबीसी एबी का मान निकल गया, यह बीसी का मान निकल गया, सीए का मान निकल गया। किसी का भी मान निकालना, अगर आपको ए का मान निकालना है तो तुरंत क्या करेंगे, आप टोटल 30 में से क्या करेंगे, सेकंड को माइनस करेंगे। इसको मैं पीछे बता चुका हूं कि अगर एबीसी का मान दिया हो, क्या दिया है यहाँ पे 30 दिया है, अगर आपको ए निकालना है तो किसको घटाएंगे, बीसी को घटाएंगे। बीसी का मान क्या 21 है, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अगर बी निकालना है तो 30 में से किसको घटाएंगे, थर्ड को घटाएंगे, 24 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको सी निकालना है तो 30 में से फर्स्ट को घटाएंगे, 15 घटाएंगे, सी का मान 15 हो जाएगा। तो एक तरीका यह भी, इससे भी लग जाएगा, और भी तरीके हैं, इतना तरीका आपके लिए बहुत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान दिया गया है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का योगफल 36 दिया गया। तो आपको सी का मान बताना है। तो अगर डायरेक्ट सी का मान निकालना है तो पहले हम इनका रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक बार ए बी सी का मान 36 है, तो यहाँ पे क्या इनको जोड़ा जाएगा तो 2 बार ए बी सी होगा यहाँ पे। तो इनको जैसे जोड़ेंगे तो 11 9 20 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो 24 है वो किसका मान है, 2 एबीसी का मान है, लेकिन एक एबीसी का मान यहाँ पे 36 है। तो तुरंत सही रेशियो में अगर सही मान निकालना है तो तुरंत यह एक बार है या 2 बार है, तो जो भी एक बार का मान है उसका मान उसका डबल होगा 2 बार। अगर एबीसी का मान 36 है तो इनका मान 72 होगा, इनका दोगुना होगा। तो तुरंत हमें इनको 72 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है ये 24 है, 24 में किसका गुणा करेंगे 72 हो जाए। तो इसको आप आसानी से सोच सकते हैं कि 24 में किसका गुणा करेंगे 72 होगा। 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है किसका गुणा करने से 72 होगा तो देख लीजिए एक तरीका और, जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ 5 में किसका गुणा करें 6 हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मैं कहूँ 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो तुरंत अगर 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए तो सीधा आपको जो लाना उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो पहले से है उसको हटाना है। मतलब 5 को 6 बनाना है, तो 5 को 6 बनाना तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भाग डिवाइड किसका करना पड़ेगा, जो पहले से यहाँ पे है, पहले से क्या 5 है। तो अगर मैं 5 में अगर पूछूं किसका गुणा करने से 6 बनेगा तो सीधा कहेंगे 5 में 6/5 का गुणा करने से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 6 हो जाए, 6 मिल जाएगा। उसी तरह सेम ये 24 है, ये 36 है, इसका डबल करना है। अगर कहा जाए 24 में किसका गुणा किया जाए 72 हो जाए तो सीधा आपको 72 लाना, तो 72 जो लाना उसका गुणा करिए और जो पहले से है उसको हटाना उसका भाग करिए, सीधा 72/24 का गुणा करेंगे। मतलब किसका गुणा करेंगे 3 का, कैंसिल हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 24 3 72 सीधा। मतलब अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हमारा ओरिजिनल ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का मान निकल जाएगा। मतलब इस 3 का गुणा
हर रेशियो में करना है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना किसका मान है, सी का मान निकालना, थर्ड वाला निकालना है। मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको यहाँ पे 36 दिया गया, आपको सी निकालना, थर्ड मान निकालना है। तो तीसरा अगर निकालना तो आपको पता है तीसरा किस में नहीं, फर्स्ट में नहीं, पहला वाला माइनस करना पड़ेगा। अगर सी निकालना तो आपको ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का ओरिजिनल मान यहाँ निकल चुका, 9 रेशियो था, लेकिन सही मान कैसे निकलेगा, 3 का गुणा करने से। तो ए प्लस बी का जो सही मान होगा क्या होगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। तो अगर आपको सी का मान निकालना है तो 36 में से 27 घटा देंगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 9। तो डायरेक्ट सी का मान निकल गया भाई। बस यही ध्यान देना, 36 है, ये डबल है, इसका दोगुना करेंगे, 36 का दोगुना 72, 24 को 72 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे। तो इस 3 का गुणा अलग अलग रेशियो में करेंगे तो उनका ओरिजिनल मान निकल जाएगा। आपको निकालना सी थर्ड, तो ए बी सी में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 36 में से पहला रेशियो 9 तरीका 27 घटाएंगे, 36 में 27 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन भाई दिया गया है यहाँ पे, ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का मान यहाँ 7 अनुपाते 8 अनुपाते 9 दिया गया है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान 18 है और आपसे ए का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिंगल एक ए बी सी का मान क्या है, एक बार ए बी सी का मान क्या है। यहाँ पे एक बार ए बी सी का मान 18 है, एक बार ए बी सी का मान 18 दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो यह 2 बार एबीसी है, इनको जोड़ेंगे तो 2 बार एबीसी का मान क्या है, 7 8 15, 15 9 24। तो 2 बार एबीसी का मान 24 है और एक बार एबीसी का मान 18 है। तो हमको सही रिलेशन बनाना है। अगर एक बार एबीसी का मान 18 है तो 2 बार एबीसी का मान उसका डबल होना चाहिए। 18 का डबल क्या होता है, 36। तो 24 को क्या करना, 36 बनाना है। तो आपको ये ध्यान देना कि 24 में किसका गुणा करेंगे 36 हो जाए। तो पिछली बार बहुत आसान था, आसानी से गुणा करके सोच लिए थे। यहाँ पे थोड़ा डेसिमल में दशमलव में गुणा करना है। तो अभी आपको मैं बताया 5 में किसका गुणा करूँगी 6 हो जाए। तो अभी मैं बताया था कि जिसको लाना है उसका गुणा करते हैं और जो पहले से उसको हटाना उसका भाग करते हैं। तो अगर मैं 6/5 का 5 में गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट कर 6 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जोड़ने पे 24 है, यहाँ 18 है, 18 का डबल 36 बनाना है। तो 24 में किसका गुणा करें 36 हो जाए। तो हमें क्या लाना, 36 लाना, जो लाना उसका गुणा करेंगे। अब भाग किसका करेंगे, जो पहले से है, यहाँ पे पहले से क्या है 24 है, तो 24 का भाग करेंगे। मतलब हम 36/24 का गुणा करेंगे। तो 36/24 कट जाएगा आपस में, क्या होगा 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। मतलब हमें 3/2 1.5 मतलब 1.5 का गुणा करना है। मतलब अगर हम इसमें 3/2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। देख लीजिए भाई, 24 में अगर आपको 36 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 36/24 का। तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 बन जाएगा, आसानी से 36 बन जाएगा। मतलब कुल मिला जुला किसका गुणा करना, हमें 3/2 का गुणा करना है। मतलब प्रत्येक में 3/2 का गुणा करना है। तो हमें निकालना क्या, ए निकालना है। बस हमें ध्यान देना कि ए बी सी का मान 18 तो पता है, हमें निकालना क्या, फर्स्ट निकालना, ये निकालना है। अगर फर्स्ट निकालना तो सेकंड माइनस करना पड़ता है। ए निकालना तो एक छोड़कर क्या बचा, बीसी, बीसी घटाना पड़ेगा। तो बीसी का जो ओरिजिनल मान है, वहाँ रेशियो का मान तो 8 है, लेकिन ओरिजिनल मान क्या होगा, 3/2 का गुणा करने से निकलेगा ना। अगर इसमें 3/2 का गुणा करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल मान होगा कितना हो जाएगा, 2 चौकाट 4 3 12 हो जाएगा। 8 में 3/2, 8 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई। अगर 18 में से 12 घटाते हैं तो ए का मान निकल जाएगा 6। और अगर आगे निकालना है तो 9 में भी 3/2 का गुणा करेंगे, 7 में 3/2 का गुणा करके घटाएंगे तो जो बी और सी का मान होगा डेसिमल में दशमलव में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया गया है,
लेकिन यहाँ पर 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 दिया है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिया था और यहाँ पे इसका डबल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी सी का अनुपाती मान निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी का अनुपाती मान निकालने के लिए मैं आपको दो तरीका बता चुका हूँ। एक तरीका बताया हूँ कि भाई इनको जोड़कर इनका आधा करके क्रम वाइज घटा देंगे। तो पढ़े हैं इसको, 2-3 क्वेश्चन पीछे जाके देखिए, आप उसको बताया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 5 7 6 इनको जोड़ेंगे तो 5 7 6 जोड़ने पर कितना होगा भाई, 5 7 12 6 18, और उसको आधा करेंगे, हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और क्रम वाइज 9 में से क्या करेंगे, अगर आपको एबीसी का रेशियो निकालना है तो क्रम से घटाएंगे, ए निकालना तो सेकंड घटाएंगे, 7 फिर 6 फिर 5, क्रम से घटा देंगे। क्या बोल रहा हूँ, 5 7 6 इनको जोड़कर आधा कर लीजिए, जो भी आएगा क्रम से सेकंड थर्ड फर्स्ट, दूसरा तीसरा पहला घटाइए, क्रम से एबीसी का मान निकल जाएगा। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका और भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ए निकालना है, ए निकालना है तो पहला और तीसरा जोड़ दीजिए और बीच वाला सेकंड घटा दीजिए। बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जोड़ेंगे, थर्ड घटाएंगे। सी निकालना है तो आपको बताया, सेकंड और थर्ड जोड़ के फर्स्ट घटाएंगे। तरीका और बता दूंगा, उसके माध्यम से भी ए बी सी का मान निकल जाएगा, अनुपाती मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ए बी सी का अनुपाती मान निकाल चुके हैं, 2:3:4, और यही अनुपाती मान जो मान यहाँ पे दिया उसी में रख देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ, आप उसके बाद डायरेक्ट बनाइएगा। यहाँ पे ए बी सी का जो मान 2 3 4 रेशियो का मान है, तो यहाँ पे ए का जो ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, तो मान लेते ए का मान 2x है, बी का मान 3x है और सी का मान 4x है। यही मान यहाँ पे रखेंगे जो आपके सामने दिया गया है। पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है भाई, यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे ए का मान क्या रखेंगे, 2x माइनस 3 गुणे बी का मान क्या रखेंगे, 3x प्लस 4c का मान क्या रखेंगे, 4x, बराबर कितना, 66 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर 66। तो 16 और 4 20 और 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 11x का मान 66 हो गया, तो x का मान निकालेंगे तो 66 में 11 का डिवाइड करेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा। अगर x का मान 6 निकल गया तो आपसे c का मान पूछा गया, तो c का मान यहाँ 4x है, 4x का मान क्या निकला, 6 रख देंगे तो 24 आ जाएगा, तो c का मान 24 हो जाएगा। इसी तरह आप b का मान, a का मान सबका निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप x मान कर नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ शार्ट बनाना चाहते हैं, तो देखिए भाई उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट ए बी सी का जो रेशियो का मान डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे 2a का मान क्या रखेंगे, 2 माइनस 3 गुणे बी का मान 3 प्लस 4 गुणे सी का मान 4, इसको सवाल बराबर क्या 66 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 16, 16 4 20, 9 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 बराबर 66। लेकिन यह जो मान रखे हैं रेशियो का मान रखे हैं, मतलब यहाँ पे निकल रहा है 11 रेशियो का मान क्या निकल रहा है, 66। अगर 11 बराबर 66 तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 66 में 11 का डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। एक रेशियो का मान अगर 6 आ गया है तो आपसे सी का मान पूछा, सी का मान कितना, 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 में 6 का गुणा कर देंगे, 4 6 का 24 हो जाएगा। अगर ए का मान निकालना है तो 6 का गुणा 2 में कर देंगे, 6 दूना 12, 6 3 कटा, क्रम वाइज सबका मान निकल जाएगा भाई। ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जो भाई थर्ड क्वेश्चन में चलते, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम कल वाले लेक्चर में लेक्चर लेंगे। इस पर आधारित कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं आज। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल।
यहाँ पे देखिए आपको क्रम वाइज दिया x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। यहाँ पर y है, y माइनस 3z प्लस 4w, 4x प्लस 5z माइनस 7w का जो रेशियो का मान 347 दिया गया और आपको इसका मान पूछा गया है। तो इस पर भी हम कल क्वेश्चन लेकर 2-4 क्वेश्चन इस पर और बताएंगे आपको, 2-4 क्वेश्चन। आज इसको देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सेटिंग पर क्वेश्चन है। यहाँ पे 3, 4, 7 का मान दिया गया, तो हम 3, 4, 7 के बीच में एक समीकरण बनाएंगे। किसी तरह समीकरण सेट हो जाए 3, 4, 7। तो देखिए 3, 4 को हम ऐसे कर सकते हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो 3 का जो मान है और जो 4 का मान है इनको भी जोड़ेंगे तो जो 7 का यहाँ पे मान है x z और w के पद में आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसी तरह हम 7 7 में से 4 को माइनस कर 7 में से सॉरी और भी रूल बना सकते हैं इसमें। 7 में 3 जोड़कर 4 मल्टीप्लाई का अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कल। आज इसको देख लेते हैं हम डायरेक्ट। 3, 4, 7, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो जो इसका सामने मान है उसको भी सामने रखेंगे तो संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मान क्या है यहाँ पे भाई, x माइनस 2y प्लस 8z। कल यहीं से शुरुआत करेंगे, इस पर 2-4 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और y माइनस 3z प्लस 4w बराबर 7 का मान यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 5z माइनस 7w। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए भाई यहाँ पे कोई पद कैंसिल हो रहा है दोनों साइड। यहाँ पे x 2y, यहाँ पे 5z। देखिए भाई w को ट्रांसफर करेंगे इधर, इधर क्या है 4w है, 7w इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7w इक्वल टू, हम क्या करते हैं w को एक साइड करते हैं और अन्य पदों को दूसरी साइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 4x है, यहाँ पर x है। अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x में से x क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3x प्लस यहाँ पे 5z है, क्या 5z है, यहाँ पे माइनस 3z है और यहाँ 8z है। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई 5 होगा। और यह 5 आके इस 5z में से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8z 3z। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5z होगा और 5z इधर ट्रांसफर होगा तो 5z से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे 2 बार y है, तो 2y में से y घटेगा तो माइनस y होगा और उसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस y इधर आके प्लस y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 4, 11w बराबर 3x प्लस y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे w है तो बस यही ध्यान देना कि नीचे यहाँ पे w दिया तो ऊपर वाला जो भी पद है वो अगर w के पद में होगा तो w ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इनका रेशियो का मान बता सकते हैं। बस हमें यही ध्यान देना है कि ऊपर नीचे जो भी x y z दिया आपस में कैंसिल हो जाए, केवल नंबर बचे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 6x प्लस 2y, यहाँ पे 3x प्लस y है। तो अगर हम 6y प्लस 2y बनाना चाहते हैं तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 2y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 22w हो जाएगा। इसका मान हम उठाकर जो पूछा गया रख सकते हैं, 6x प्लस 2y का मान यहाँ पे 22w रख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका मान 22w रख दें और माइनस 17w है और बटा में भी w है, तो 22 में से 17w घट जाएगा। तो 22 में 17 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा 5w बटा w।
डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका मान निकलेगा 5, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो कल के लेक्चर से हम यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इस पर 2-3 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। और कम से कम एक बार और बता दे रहा हूँ, कम से कम जो रेशियो का लेक्चर रहेगा कम से कम 25 घंटे का रहेगा। अगर आप 25 घंटे का लेक्चर क्रम वाइज देख लेते हैं तो आपका किसी भी कंपटीशन में जो भी रेशियो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं भाई।